हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबकी दीपावली बहुत अच्छे से गई होगी और जो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार आ रहा है उसको साइड बाय साइड करके अपनी तैयारी को फोकस किए हुए, तो उनके लिए भी मैं एक हैप्पी दीपावली बोल देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रगल वो फेस देख रहे हैं। आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप कि आने वाली दिवाली उनके लिए बहुत अच्छी हो और वो अच्छे से जॉब ले पाएँ। तो जिन्होंने आरआरबी का पीओ का इंटरव्यू दे दिया फाइनली, तो वो भी आशा बनाए रखें कि उनका भी फाइनली हो जाएगा। और क्योंकि स्टूडेंट के पास क्या होता है कि एक वो होप ही होती है जिसके थ्रू, जिसके भरोसे वो क्या करता है कि भाई तैयारी करता रहता है कि भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो जो भी दोस्त पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं अपनी सेशन के थ्रू क्या करता हूँ कि अर्थमेटिक की जो सीरीज है ना वो करवा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से एडवांस करवा रहा हूँ, बेसिक बेसिक अप्रोच बताता हूँ हर टॉपिक की। जिससे कि क्या होता है कि आपको ना, आपका जो रूट्स है ना वो टॉपिक्स को लेके वो कंप्लीट हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, जिससे कि आप फिर बड़े बड़े एजुकेटरों से कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो मैं बहुत बेसिक लेवल से चीज़ें बताता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि आने वाले जो कोई भी आप क्वेश्चन कर पाओगे ना एग्जाम के अंदर, या कोई भी नई बुक आएगी मार्केट में उसमें, तो आप आराम से कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक अप्रोच कराता हूँ। तो मैंने जो अभी आज का जो सेशन है वो एवरेज का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। इस पार्ट के अंदर 2 टाइप 4 करवाऊंगा, जिससे कि आज एवरेज खत्म हो जाएगा। और उस टाइप के अंदर मैं अर्थ जो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, जो कि पहले मैंने एक लॉजिकल तरीके से बताई है, वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड बताऊंगा। और इससे पहले मैंने परसेंटेज खत्म कर दिया, और जो पहली बार देख रहे हैं तो परसेंटेज का भी मैंने सेशन कंप्लीट कर दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो एवरेज का पार्ट थर्ड है। तो जो पहली बार आए हैं तो उन सबका स्वागत है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो है ना उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो आज की वीडियो में अंदर एवरेज का जो है पार्ट थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि भाई किस तरह अप्रोच अपने को फॉलो करनी है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या है 2 पार्ट्स कराए हैं। 2 पार्ट के अंदर मैंने हर पार्ट के अंदर आपको मैंने दो दो टाइप कराए हैं। तो ठीक है, तो आज हेडिंग डाल लीजिए, टाइप जो कराऊंगा मैं आपको टाइप फिफ्थ कराऊंगा। ठीक है। तो मैंने आपको एवरेज में अलग अलग बताया था कि किस तरह लॉजिक लगा के आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं, एवरेज होता क्या है और एवरेज का एक्चुअल मीन क्या है, सब कुछ बताया था। तो आज का जो टाइप 5 है उसके अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला से आपको चीज़ें बताऊँ। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एक नया पर्सन आता है तो उसकी एज कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला भी है। तो मान लीजिए कोई न्यू एज निकालनी है। ठीक है, न्यू एज निकालनी है कोई भी, तो उसका फॉर्मूला क्या करना है, टोटल न्यू पर्सन्स प्लस, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज एवरेज। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज एवरेज प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। ठीक है, प्लस ओल्ड एवरेज। क्या? ओल्ड एवरेज। ये आप कहीं भी नोट कर लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि ये किस तरह काम करेगा, वो आपको बताऊंगा। याद हो तो मैंने इससे पहले जो पहला सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब माइनस होता है तो कैसे करते हैं। तो उसका भी आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसको भी आप रेक्टिफाई कर पाएंगे किस तरह होता है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, अब इसका एप्लीकेशन कैसे है तो आपको एग्जाम्पल से बता पाऊंगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, 15 स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्या है, 15 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज मान लेते हैं कितनी है, 17 है। कितनी? 17। उसके बाद कोई एक नया स्टूडेंट हुआ, नेक्स्ट सेशन में उसका एडमिशन हुआ। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, आपको हो गए जी 16 हो गए। ठीक है, और अब जो एवरेज है ना वो कितनी हो गई, इंक्रीज 69। पहले था एवरेज क्या, 17 एज था, अब कितनी होगी, 19 हो गई। क्या हो गई, 19। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई किस तरह अपने इस लॉजिक, मतलब ये वाला फर्स्ट टाइप पढ़ाया था ना कि भाई +1 करके +2 पढ़ के, तो उसके भी उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या था कि भाई माइनस आता था तो आप थोड़ा मतलब पजल हो जाते थे, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला फाइंड करा ये वाला कि भाई न्यू एज निकालने के लिए क्या हो सकता है फॉर्मूला। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो देखो न्यू एज निकालनी है तो उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो न्यू है तो उसको एक्स मान लिया। अब देखो टोटल न्यू पर्सन, टोटल न्यू पर्सन मतलब अब कितने पर्सन है, आपको हो गए 16। 16 इंटू, मैंने यहाँ क्या बोला, इंक्रीज और डिक्रीज। क्या बोला, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना, 2। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब क्या हुआ, ओल्ड एज, तो ओल्ड एवरेज कितना है, आपको हो गया कितना है, 17 है। क्या है, 17। तो क्या आंसर आ जाएगा,
16 इंटू टू, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहला मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो 16 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 32, और प्लस में कितना है 70, तो क्या आ जाएगा 49 वर्ष या 49 ईयर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। ये मैंने आपको पहले टाइप में भी इस तरह करवा दिया है, लेकिन आपको समझना ये है कि भाई जब माइनस होगा तो किस तरह आप कर पाएंगे, समझ रहे मेरी बात। तो चलिए फिर आगे बताते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, ठीक है, क्या है 20 स्टूडेंट है, और उनका एवरेज आपको कितना दे रखा है 40 दे रखा है, कितना 40। अब क्या हुआ कि भाई क्लास में एक अध्यापक आ गया, एग्जाम्पल तौर पे एक क्लास में केवल अभी 20 स्टूडेंट थे क्लास स्टार्ट होने से पहले, फिर एक टीचर आ गया, क्या आ गया एक टीचर आ गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, आपको हो गए सर 20 प्लस 21, 21 हो गए, 20 प्लस 1 21 हो गए, और एवरेज कितनी होगी 45 होगी। तो अपने नए जो मैंने आपको अभी स्लाइड के अंदर फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग किस तरह होगा आप बताइए मेरे को, बताइए किस तरह होगा। तो न्यू आया, तो मैंने न्यू एक तो क्या मान लिया एक्स माना, ठीक है। ओल्ड एज न्यू सॉरी न्यू कितने हैं, न्यू पर्सन कितने हैं, आपको कहा 21 21, ठीक है। इनटू किससे करना, इंक्रीज कितना हुआ 5 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 5, और पुराना औसत फिर क्या करना है पुराना औसत जोड़ना है, तो क्या आएगा 40, क्या आएगा 40। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 21 5 जाए 105, और 40 उसमें ऐड हो जाएगा, 40 उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो टीचर की कितना वेट है, टीचर का वेट तो पहले मान लो 20 स्टूडेंट का 40 केजी था एवरेज, तो फिर 21 के बाद 45 होगा, तो न्यू जो टीचर आया उसका जो एवरेज वेज होगा कितना होगा 145 होगा, क्या होगा 145 होगा। समझ गए इस बात को कि भाई किस तरह नया फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया उसको किस तरह आपने अप्लाई करना है, तो इसी तरह ही अप्लाई करना है कि कैसे अपने। तो चलिए अपने एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 क्लास है, 4 है ना कोई आइटम्स है ना, 4 आइटम्स, मान लो गोल्ड की आइटम है, गोल्ड की, ठीक है। उनकी एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है 65,000 आ रही है, ठीक है। फिर एक दूसरी दुकान में गए, उसी उसी शॉपकीपर की दूसरी दुकान में 5 आइटम्स थी ना गोल्ड की, उसका जो एवरेज आ रहा था वो आ रहा था 65,100 रुपये, कितना 65,100 रुपये। तो बताओ अभी न्यू दुकान के अंदर जो नई जो वैल्यू आई है न्यू ही, तो वो बताओ कितना आएगा, वो उसका जो वैल्यू है, जो एक आइटम इंक्रीज उसका वैल्यू कैसे आएगा, मतलब इससे जो एक इंक्रीज हुई उसकी वैल्यू कैसे, तो मैंने उसको एक्स माना। न्यू आइटम कितनी 5, इंक्रीज कितना हुआ 100 रुपये इंक्रीज हुआ, ठीक है। और पहले वाला एवरेज कितना है 65,000, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 500, और इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 65,500, 65,500, तो न्यू आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65,500। क्लियर कि भाई किस तरह आपने को करना है वो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि भाई आपको कोई भी आ रहा है तो फॉर्मूले से, कई स्टूडेंट को फॉर्मूले से जल्दी समझ में आता है, कई जनों को थोड़ा मतलब जिस तरह मैंने पहले लॉजिक बताया था उस तरह भी समझ आता है कि +1 करके वो भी कर सकते हैं ना, जैसे इसका और इधर करके, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है एवरेज का टॉपिक, वो तो आप देखो बेसिक तो बहुत इजी लगता है कि भाई बेसिक तो हमने सीख लिया, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है एग्जाम की जो क्वेश्चन में फ्रेमिंग होती है ना एग्जाम के अंदर वो ज़्यादा वो हार्ड होती है। बेसिक एक बार आप सीख लीजिए, बेसिक सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, आप 3 से 4 क्लास से हर टॉपिक की मैं कराऊंगा जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिससे फिर आने वाले टाइम में आप क्वेश्चन भी कराऊंगा हर टॉपिक के, तो आपके बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आप भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ना। मान लो एग्जाम्पल तौर पे 8 प्लेयर हैं, कितने 8 प्लेयर हैं, ठीक है। 8 प्लेयर की जो एवरेज है वो है 48, ठीक है। फिर एक खिलाड़ी आ गया, फिर 9 खिलाड़ी आ गए, उसकी एवरेज कितनी है 43, कितनी 43। अब देखो अब यहाँ पे देखो क्या है 45, यहाँ है 43, ठीक है। अब बताओ ये जो नया खिलाड़ी है इसकी एवरेज कितनी है, 9वें खिलाड़ी की एवरेज नहीं मतलब कितना स्कोर बनाया, बताओ बताओ। ये एवरेज रन है, ठीक है, एवरेज रन, ये भी क्या है एवरेज रन। तो बताओ नया खिलाड़ी आया उसने रन कितने बनाए,
बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, तो कोई भी कर देगा। एक बार सीखने की बात होती है, बाद में आराम से हो जाता है। एक एक्स माना, नया खिलाड़ी कितने हो गए, 9 हो गए। औसत कितना कम हुआ, मैंने कहा इंक्रीज या डिक्रीज, पहले बताया मैंने। देखो ये देखो, इंक्रीज या डिक्रीज मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस पुराना औसत कितना है 45। अभी डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो -18 प्लस का 15 तो क्या आ गया 27। 45 प्लस का -18, तो 9वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 9वां जो खिलाड़ी था उसने रन कितने बनाए 27। कितने बनाए 27। क्लियर, समझ में आ गया ना। अभी तो आपको समझ में आ गया, जब माइनस होगा तो कैसे निकाल सकते हैं। आपको माइनस वाला एक और एग्जांपल करवा देता हूँ जिससे और आपका क्लियर हो जाए। मान लो 5 चेयर है, 5 चेयर है, उसकी एवरेज वैल्यू है कितनी, 1000 रुपये, ठीक है, एवरेज वैल्यू है। अब क्या हुआ, दूसरी दुकान में गए, ठीक है, उसमें 6 चेयर की एवरेज वैल्यू कितनी है 900 रुपये। कितनी, सेम कंपनी में 900 रुपये दे रहा है वो। कुछ दिनों के बाद दूसरी दुकान थी, मतलब उसी दुकान की दूसरी बार जब आए तो 900 रुपये दे रहा है। तो पहले 5 के 1000 ले रहा था, फिर 6 चेयर के 900 ले गया। तो 6वें चेयर की वैल्यू कितनी होगी, समझो, जो 6वीं चेयर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ बताओ बताओ। पहले एवरेज था 1000, फिर हो गया 900। देखो मैंने क्या बताया, एक्स मानना है, नई चेयर कितनी हुई 6, डिक्रीज हुआ ना तो माइनस का 100, ठीक है। और पुराना औसत कितना है 1000 रुपये, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई होता है, माइनस का 600 प्लस का 1000, तो प्लस का 1000 माइनस का 600 तो कितना आएगा 400। क्या आएगा 400। तो जो 6वीं चेयर थी ना, 6वीं चेयर, उसकी वैल्यू थी 400 रुपये, जिसके वजह से क्या हुआ, एवरेज कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गया इस टाइप, ये टाइप आपको समझ में आ गया। मैंने जिस तरह फॉर्मूले से आपको बताया कि भाई किस तरह अपने को फॉर्मूला लगा के ये अपने निकाल सकते हैं। ये देख लो, न्यू एज इक्वल टू टोटल न्यू पर्सन इनटू इंक्रीज और डिक्रीज एवरेज प्लस ओल्ड एवरेज। समझ गए, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम देगा आपको। ये था टाइप 5, ठीक है। अब देखो ये सब जो पिछला फॉर्मूला था ये अपने को क्या था, सिंगल का था, सिंगल का, तो सिंगल व्यक्ति आ रहा हो तो क्या। अब टाइप एक 6 लगा लीजिए, टाइप 6, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे जब 2 आइटम्स इंक्लूड हो, इंक्लूडेड, ठीक है। 10 से 12, 8 से 10 इस तरह हो तो ठीक है इसका। तो अब जो नए आएंगे ना, न्यू 2 आइटम्स, उनका कैसे निकालना है, वही है, थोड़ा ध्यान रखना। न्यू पर्सन्स इनटू इंक्रीज डिक्रीज एवरेज प्लस ओल्ड एवरेज इनटू इंक्रीज डिक्रीज एवरेज, ठीक है। कैसे, ध्यान से देख लो, फॉर्मूला एक बार समझ लो अच्छे से कि इस टाइप का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो किस तरह करना है। न्यू पर्सन्स, अभी जो बाद में इंक्लूड होने के बाद जो होंगे पर्सन, वो इनटू इंक्रीज और डिक्रीज एवरेज, ठीक है, प्लस, ये प्लस का निशान है, ठीक है। फिर ओल्ड एवरेज इनटू इंक्रीज और डिक्रीज, पहले मैंने आपको इतना ही बताया था ना, अभी क्या हो गया, इनटू इंक्रीज और डिक्रीज एवरेज भी करना है, समझ गए, इंक्रीज और डिक्रीज एवरेज भी करना है, समझ गए ना मेरी बात। चलो एग्जांपल करें फिर, जिससे कि आपको और समझ आए। मान लो 10 व्यक्ति हैं, 10 पर्सन, जिनकी एवरेज एज कितनी है 15 वर्ष, कितनी है 15 वर्ष है, ठीक है। अब मान लो 2 पर्सन इंक्लूड हुए, 2 पर्सन इंक्लूडेड, ठीक है। तो 12 पर्सन की एवरेज एज कितनी हो गई, मान लो 16 हो गई,
कितनी हो गई, 16 हो गई। तो अपने को ये बताना है जो दो नए पर्सन आए हैं, जो भी दो नए पर्सन आए हैं उनकी कुल आयु कितनी है, मतलब इनकी टोटल एज है ना, जो टोटल एज वो कितनी है, वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन इंक्रीज वो तो लॉजिक जो समझा है वो इसी से ही बना है, लेकिन ये जो क्या है पर्टिकुलर जल्दी माइंड में कैप्चर हो जाता है कि भाई माइनस हो गया तो कैसे करना है, तो उस तरह करने के लिए थोड़ा फॉर्मूला डिराइव करा है जिससे कि अपने को समझ में आ सके। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई इस तरह भी किया जा सकता है। तो दोनों पर्सन का है वो, ठीक है, ए प्लस बी मान लो, जो भी मानना है आपको, ठीक है। तो न्यू पर्सन कितने, 12, ठीक है। एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है 15 से 16, तो 1 प्लस। अब ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड एवरेज 15, ठीक है, इंटू इंक्रीज और डिक्रीज एवरेज कितना, इंक्रीज हुआ 1, समझ गए कितना हुआ है, 1। लेकिन सॉरी यहाँ पे है ना एवरेज नहीं आएगा, सॉरी ये मेरी माई मिस्टेक, यहाँ पे आएगा पर्सन, पर्सन मतलब कितने पर्सन इंक्रीज और डिक्रीज हुए, तो यहाँ पे कितने आएगा, 2, सॉरी यहाँ 2 आएगा, कितना, 2, माई मिस्टेक, यहाँ पे पर्सन कर लेना, यहाँ एवरेज नहीं आएगा, पर्सन आएगा, क्या आएगा, पर्सन आएगा। न्यू पर्सन इंटू इंक्रीज और डिक्रीज एवरेज प्लस ओल्ड अपॉन ओल्ड एवरेज, सॉरी ओल्ड एवरेज इंटू इंक्रीज और डिक्रीज पर्सन, तो पर्सन कितने हैं, 2, यही मेन चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 1 12 प्लस 15 इंटू 2 30, तो 12 प्लस 30 42, क्या आएगा, 42 वर्ष, क्या आएगा, 42 वर्ष। समझ गए इस चीज़ को, दोबारा कर लो, एग्जाम्पल और बना लेते हैं, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं। मान लो 40 व्यक्ति पर्सन है, ठीक है, इनका एवरेज वेट है कितना, 50 kg, कितना, 50 kg। फिर आए 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन, ठीक है, मोर देन 1 का, 4 पर्सन आए तो इनका वेट हो गया 55 kg। तो अब ये 2 पर्सन आए हैं, इनके टोटल एज कितनी होगी, टोटल वेट कितना होगा ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी इक्वल्स टू न्यू एवरेज कितना है न्यू एवरेज कितना है, सॉरी न्यू पर्सन कितने हैं, 42, कितना इंक्रीज हुआ, 5, ठीक है। अब प्लस ओल्ड एवरेज कितना है, 50, पर्सन कितने इंक्रीज हुए, 2, कितने, 2, 10 और 100, एज की उनका टोटल कितना होगा वेट, 310, कितना आएगा, 310। समझ गए ना मेरी बात कि भाई किस तरह अपने को अप्लाई करना है फॉर्मूला, ये आपको मैंने एग्जांपल से 2-3 एग्जांपल लेके मैंने बता दिया है, जिससे कि क्या क्लैरिटी आ जाए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एग्जाम्पल के एप्लीकेशन लगा लगा के ही अपने सीख सकते हैं। तो आप देख लीजिए 42 थे, कितना बड़ा एवरेज, 5 बड़ा, तो पहले उनका मल्टीप्लाई करा, प्लस ओल्ड एवरेज कितना 50, पर्सन कितने 2, तो इनका मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों क्या करा, ऐड कर दिए। तो अभी क्या है, ए प्लस बी मतलब दो नए पर्सन आए हैं, उनका टोटल वेट कितना है, 310 है, कितना है, 310। समझ गए इस चीज़ को कि भाई किस तरह अपने करते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल है ना, 11% एवरेज 13, ठीक है, समझ गए, 11% का एवरेज 30 लगा लो, चलो ठीक है। अभी 13% एवरेज कितना हो गया, 29, एग्जाम्पल करके दे। तो अभी 2% का टोटल एज बताओ कितना है ना, ये 2% जो आए हैं ए प्लस बी मान लो एक्स प्लस, तो बताओ ए प्लस बी नया कितना है, न्यू पर्सन 13, एवरेज कितना, -1, डिक्रीज हुआ प्लस, ओल्ड एवरेज 30, इंक्रीज यहाँ से कितने हुए, 2 व्यक्ति, ठीक है। तो अब क्या होगा, -13 प्लस 60, -13 प्लस 60, तो क्या आएगा 47, कुछ भी लगा लो, वेट था तो वेट लगा लो, एज थी तो एज लगा लो, एज लगा लो, चलो। तो इन दोनों की टोटल एज कितनी आ जाएगी, 47, क्या आ जाएगी, 47। समझ रहे हो ना इस चीज़ को कि भाई माइनस होने पे भी किस तरह फॉर्मूला अप्लाई करना। अब ध्यान में रखोगे तो दोनों चीज़ें आराम से कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बढ़िया सा। मान लो कि भाई 60 स्टूडेंट थे, 60 स्टूडेंट का एवरेज था
45 किसमें, वेट में, ठीक है। अभी उसमें क्या हुआ, पांच स्टूडेंट क्या हुए, नेक्स्ट सेशन में चले गए, 5 सेशन चले गए और एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया भाई, फिर भी एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। तो अभी जो 5 स्टूडेंट गए हैं, 5 जो स्टूडेंट गए हैं, इनकी टोटल एज कितनी होगी, चलो बताइए, आपके पास 2 मिनट का समय है। जो 5 स्टूडेंट गए हैं क्लास में से, उनकी टोटल एज कितनी थी बताइए। अभी आपके सामने हैंडेड मैंने क्वेश्चन बनाया, बताओ क्या आंसर आएगा। हो गया होगा, देखो 5 स्टूडेंट है ना, तो 5 स्टूडेंट्स का सम निकालना है, ठीक है। तो अभी न्यू स्टूडेंट कितने, 55 इंटू एवरेज, फिर भी इंक्रीज हो गया तो प्लस में रहेगा, ठीक है, प्लस पुराना एवरेज कितना था 45, कम कितने हुए, कम कितने हुए, 5 हुए, 5 कम हो तो 275 माइनस का 5 होगा ना, प्लस -225 -225, तो 275 में से 225 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब 5 जो स्टूडेंट क्लास में से गए हैं ना, उनका टोटल कितना है, सम 50 वर्ष है, कितना है, 50 वर्ष। इससे क्या हुआ कि भाई बड़े बड़े थे बाकी स्टूडेंट, लेकिन जो बच्चे निकाले वो छोटे छोटे थे बिल्कुल ही, तो उनका सम 50 वर्ष हुआ, तो उनको अलग क्लास में डाल दिया, वो गलत क्लास में आके बैठ गए तो उनको निकाल के दूसरी क्लास में डाल दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, कोई बढ़िया बात नहीं होती, बस इसी तरह आप करते रहें। अभी जो मैंने दोनों टाइप करवाए हैं ये इनफ है आपके लिए सीखने के लिए, ठीक है। आप इसी तरह क्लास को देखते चलिए, आप आराम से सभी टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। तो आज एवरेज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप परसेंटेज को भी कंप्लीट करें और फिर एवरेज की इतनी क्लासें देखें जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो अब आने वाली क्लास जो होगी उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और इसी तरह आप अब ना आपके पास कोई यदि बुकलेट है मैथ की या कुछ मान लीजिए किरण पब्लिकेशन की आप बुक ला सकते हैं, मेरे आइडिया से किरण पब्लिकेशन की बुक ली है, उसमें क्या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, 200-300 क्वेश्चन हर टॉपिक के हैं, तो आराम से आप सोल्व कीजिए और जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, और आपकी पकड़ भी बनेगी। तो मेरा बस यही है कि आपको मैं गाइडेंस देता रहूँ जहाँ तक मेरे से पॉसिबल है। तो चलिए, थैंक यू लास्ट तक जुड़ने के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और तैयारी इसी तरह करते रहिए।